हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन के प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में। इसमें अमेज़ॉन का प्रोडक्ट टारगेटिंग पूरा मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में जानना है, समझना है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। सारी स्ट्रेटजीज A to Z जितना मुझे अभी तक पता है, सारी स्ट्रेटजीज मैं पूरी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे काम करती है, कैसे करनी चाहिए, क्या उसका रिजल्ट मिलता है प्रॉपर। अगर आप अमेज़ॉन के सेलर हो और आपको एडवर्टीजमेंट नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग आपको जानना है कैसे होता है, तो ये कोर्स टाइप का ही है, क्रैश कोर्स है। पर पूरी सारी स्ट्रेटजीज जितनी भी यूज़ की जाती हैं, कॉम्पिटिटिव टारगेटिंग से लेके प्रोडक्ट टारगेटिंग, सब इसमें बताया जाएगा। कीवर्ड को भी कैसे डोमिनेट करना है, सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो लंबा होने वाला दोस्तों, चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दो। और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, वीडियो लंबा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी दोस्तों। ये मैंने एक पैनल खोल लिया है, मैं खोलता हूँ कैंपेन मैनेजर। तो दोस्तों, प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट टारगेटिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट पेज पे, जिस तरह ये प्रोडक्ट पेज है, इसके नीचे जो एड्स चलती हैं, देखो ये कस्टमर हु व्यूड दिस आइटम, ये वाला छोड़ करके ये रहा प्रोडक्ट रिलेटेड टू आइटम, देखो स्पॉन्सर्ड में चल रहा है। और इसके नीचे वाले बॉटम में होते हैं बेस्ट सेलर्स, ये भी सारा स्पॉन्सर्ड है। और आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में भी स्पॉन्सर्ड वगैरह चलता है। रेस्ट ये तो डिस्प्ले ऐड हो गया। प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, कस्टमर हु व्यूड ऑल्सो व्यू दिस आइटम, ये सारा स्पॉन्सर्ड में है। और ये सारा की सारा स्पॉन्सर्ड स्लॉट है। दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं जिसपे थोड़े ज़्यादा स्पॉन्सर्ड के स्लॉट आते हैं। देखो ये सारा स्पॉन्सर्ड है, ये भी पूरा की पूरा स्पॉन्सर्ड है। अभी कहीं कहीं लिखा आता है, कहीं कहीं नहीं लिखा आता, बेस्ड ऑन योर व्यूज़, ये भी पूरा स्पॉन्सर्ड है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, की प्रोडक्ट के पेज के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं। दैट इज कम्प्लीटली प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये देखो सारा प्रोडक्ट टारगेटिंग आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैनुअल कैंपेन्स के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग दोस्तों हम बताते हैं कैसे क्रिएट करना। हम जाना है पहले क्रिएट कैंपेन पे। तो हमारी प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हमारी वीडियो है प्रोडक्ट टारगेटिंग। जैसा कि आपने देखा, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी हमारी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब जब भी आप चाहे ऑटोमेटिक कैंपेन चलाओ, चाहे मैनुअल कैंपेन चलाओ। फॉर एग्जांपल देखो, मेरा एक ये वाला वॉलेट है, ये वाला प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा बिकता है, पर इसके साथ और भी वेरिएशंस हैं, और भी सारे प्रोडक्ट हैं। तो अब मेरा प्रोडक्ट ये ज़्यादा बिकता है, तो मैं इस पर ऐड चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक कैंपेन, कीवर्ड बेस्ड कैंपेन। पर जब भी कस्टमर मेरे इस प्रोडक्ट पे आएगा, तो इस प्रोडक्ट के नीचे देखो बाकियों की ऐड आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे ब्रांड्स मेरे प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट के स्लॉट दिखा करके स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो बाकी की वेरिएशंस है, ये जो वेरिएशंस है, अब कभी कभी मोबाइल पे कस्टमर देखता है तो वहाँ पे उसको सारे वेरिएशन नहीं देखते, वहाँ पे 1-2 स्लाइडर आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी मेरे पास वेरिएशंस हैं, तो उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं अपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकता हूँ। मेरे बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरे ही प्रोडक्ट पेज पे शो होंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी हमारी है 1, जो कि है सबसे पहली क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। हमारे ही प्रोडक्ट के ऊपर, बेस्ट सेलर के ऊपर हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स को प्लेस कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिससे कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट पेज पे बाउंस बैक होकर कहीं और देखेगा, तो भी उसको हमारा ही प्रोडक्ट दिखेगा, क्योंकि कस्टमर को एक बारी मेहनत करके तो हम ला ही रहे अपने प्रोडक्ट पे। तो इस तरह क्या करना है, हमारे को क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। पहली स्ट्रेटेजी सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। आपका एक ही प्रोडक्ट है, एक ही वेरिएशन है, तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कहाँ गया, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट है। देखो इसमें सिर्फ 3 ही कलर वेरिएशन है, पर यहाँ पे नीचे देखो और बाकी सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, बाकी सारे सेलर्स आ रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम ब्लैक कलर को ही अपने ब्लैक कलर पे, अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है
और बाकी एसक्यू नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो भी आप ये स्ट्रेटेजी काम कर सकते हो। जो आपका प्रोडक्ट है उसी को ही अपने प्रोडक्ट पे रीटारगेट कर सकते हो, इसी के थ्रू, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू अपने नए प्रोडक्ट को सबसे बिकने वाले प्रोडक्ट पे टारगेट कर सकते हो, ताकि वहां से कस्टमर रीडायरेक्ट हो, या फिर सेम टू सेम प्रोडक्ट को ही अपने प्रोडक्ट पे टारगेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग, कि हम अपने ही प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, अब आप बोलोगे कि भाई ये ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है, सपोज करो ये हमारा चेकबुक होल्डर या कार्ड होल्डर है, अगर हमारा कस्टमर हम यहाँ पे ला रहे हैं तो हम अपने ही प्रोडक्ट पे दोबारा ऐड क्यों चलाएं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ दोस्तों। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर क्या देखेगा, यहाँ पे कस्टमर ने नीचे गया, कस्टमर हु व्यूड दिस ऑल्सो व्यूड के अंदर यहाँ पे कस्टमर ने देखा अच्छा एक ब्लैक कलर का और है, वो कस्टमर क्या करता है, 10 में से 9 कस्टमर वो क्रॉस चेक ही नहीं करेंगे कि सेम ही प्रोडक्ट है जिस पे ऐड चल रही है। तो कस्टमर जितनी बार क्लिक करेगा उसको लगेगा कि हर बार ही नया सेलर है, हर बार ही नया ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड कोई भी रीड नहीं करता। बड़ा ब्रांड हो, नाम सुना हो तो बात है, अदरवाइज छोटा ब्रांड लोग जानते नहीं है। जिस तरह इस प्रोडक्ट पे मेरे को नहीं लगता कि आज तक किसी ने मेरा ब्रांड नाम डाल करके सर्च किया होगा, स्पेशली इस प्रोडक्ट का। गिनती के 1-2 सेलर कस्टमर होंगे, बाकी 100 में से 2 सेलर ने, 90% लोगों ने तो जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन सा ब्रांड है। तो वो क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट की अगर मैं खुद ही अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाऊंगा तो वो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे और वो देखेंगे अच्छा ये भी ऐसा ही दिखता है, इसका मुझे ठीक लग रहा है, इसका मैं बाय कर लेता हूँ। तो ये होता है सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग, कस्टमर के दिमाग से खेलना। आप अपने नॉन सेलेबल प्रोडक्ट, बिल्कुल न्यू लॉन्चेस, वो अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पे टारगेट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट कर सकते हो। जिस तरह हमारा जो है बेल्ट बेच रहे हैं हम, वॉलेट का हमारा सेल आ रहा है तो वॉलेट के पीछे बेल्ट हमने लगा दिया अपने ही प्रोडक्ट पे, क्योंकि एक जगह तो हम ऐड में पैसा डाल ही रहे हैं। तो वहाँ से तो मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, जिस तरह मैं अगर यही वाला प्रोडक्ट कहाँ गया मेरा, ये चेकबुक होल्डर ही लेते हैं, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा ब्लैक कलर का है, इसका मैंने एसिन कॉपी किया, मैंने एड्स के अंदर डाला, एसिन अपना डाला, यहाँ पे मैं पूरा ही पूरा ले लेता हूँ, वेरिएशन ले लेता हूँ। तो मैं 3 प्रोडक्ट पे ऐड चला रहा हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है ना प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट पे आपको ऐड चलानी है। तो मैं ये 3 प्रोडक्ट, तीनों वेरिएशन मैंने ले लिए। अब यहाँ पे आएगा मैनुअल टारगेटिंग, उसके अंदर आएगा प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर क्या करना है, मुझे इंडिविजुअल में जाना है, एंटर लिस्ट पे क्लिक करना है और मुझे डालना है एग्जैक्ट के अंदर, एक्सपैंड के अंदर नहीं डालना। एक्सपैंड का मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है। आपको जाना है एग्जैक्ट के अंदर और अपने ही प्रोडक्ट के यहाँ से एसिन उठा करके वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। जिस तरह यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने किया टारगेट। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे 5 रुपये टारगेट रख दिया अपना प्रोडक्ट का, और दूसरा मैं डालता हूँ ब्लैक कलर का, कस्टम बिड में यहाँ पे सेट कर देता हूँ 5 रुपया टारगेट एग्जैक्ट के अंदर। थर्ड हो गया, ये मैंने एक और डाल दिया टारगेट। तो मैंने क्या करा, अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही सेम टू सेम प्रोडक्ट पे टारगेट कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। डाउन बिट्स पे रखनी है और इसको हमने, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसे यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट का ऐड का स्लॉट है, हमारे प्रोडक्ट पेज पे भी तो लोगों की ऐड चलेंगी, वहाँ पे भी तो ऑप्शन आएगा, क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसा है। तो हर प्रोडक्ट पेज पे जो कस्टमर को दिखेगा सब पे एडवर्टीजमेंट का नीचे ऑप्शन आता ही आता है। तो या तो वो कंप्यूटर को दे दो या तो खुद ही अपने पास रिजर्व रख लो। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है, किसी भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आ रहा है, उसी ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दो दूसरे प्रोडक्ट पे अपने ही प्रोडक्ट से। दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। 40-50% क्या होता है सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, अपने ही चेकबुक होल्डर पे सेम टू सेम प्रोडक्ट दोबारा रीटारगेट कर रहे हैं, तो कस्टमर आएगा, क्लिक करेगा, वो देखेगा ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, उस पर क्लिक करेगा और वापस ऑर्डर कर देगा। तो यहाँ से गया हुआ कस्टमर घूम फिर के उस सेम पेज पे आके दोबारा ऑर्डर कर देता है। तो 10 से 15% यहाँ से कन्वर्जन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसका, कैंपेन नेम जो भी मेरा प्रीफिक्स है मैं आगे कंपनी का नाम डाल देता हूँ, उसके बाद चेक बुक होल्डर, उसके बाद सेल्फ पीटी, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, नाम दे दिया जीमैक मेरी कंपनी का नाम, चेकबुक होल्डर कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग, मतलब अपने ही प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे EXECT एग्जैक्ट डाल दूंगा, एक्सपेंडेड है तो एक्सपेंडेड डाल दूंगा। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, मैं रिकमेंड करूंगा एग्जैक्ट ही करो। जब आपकी स्ट्रेटेजी सेम है तो एग्जैक्ट करो, आपको पता रहना चाहिए क्या कर रहे हो।
डेली बजट दोस्तों कोशिश करना 200 रुपये मिनिमम रखो, 50-60 रुपये में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग पे जाते हो ना और अपने ही प्रोडक्ट पे टारगेट करते हो तो आपको एडवर्टीजमेंट थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत फिल्टर होके आता है, बहुत फिल्टर ट्रैफिक होता है, तो उसके लिए आपको जो है CPC हमेशा थोड़ा हाई रहेगा। यहाँ पे जिस तरह मेरा CPC 5 रुपये मैंने डाला, रिकमेंडेड 11 रुपये आ रहा था, यही मेरा ऑटोमेटिक कैंपेन में CPC 1.5 रुपया चल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा CPC महंगा आएगा। यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर देंगे तो हमारा ये सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में पार्ट 2 आ गया, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी नंबर आ गई हमारी 2। सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है, एक प्रोडक्ट पे दूसरे प्रोडक्ट को टारगेट करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट में सेम प्रोडक्ट था, अब यहाँ पे हम डिफरेंट, अब यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। अपना ही प्रोडक्ट है पर हम दूसरा प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सपोज करो मेरा ये वॉलेट है, वॉलेट पे 100+ ऑर्डर्स आ रहे हैं, डील में भी चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो ये चेकबुक होल्डर है, ये जो मेरा चेकबुक होल्डर है, इसको मैं टारगेट करूँगा इस वॉलेट के ऊपर। तो इंडिविजुअल में गए, एंटर लिस्ट में गए, एग्जैक्ट के अंदर डाला और मैं गया यहाँ पे वॉलेट के ऊपर, वॉलेट में मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका एसिन और कर दिया टारगेट। 4.62 रिकमेंडेड है, हम रिकमेंडेड बिड पे चलाएंगे, डाउन ओनली पे। तो अब क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को जो हमारा कम बिकता है उसको हम दूसरे प्रोडक्ट पे जो हमारे सबसे ज़्यादा बिकता है उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जब भी कोई कस्टमर इस प्रोडक्ट पे आएगा, नीचे जो ये एड्स देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट शो करेगा, यहाँ पे ये सेम प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि अब ये मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, मतलब इसका सेल आ रहा है, दिन के 8-10 ऑर्डर बिक रहे हैं इसके, तो नियरली महीने के कम से कम 200-300 ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ पे 100+ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेरा सोल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर 50 लोग आ रहे हैं तो 2-3 बाय कर रहे हैं, 4-5 बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिन के 100 बंदे आ रहे हैं, 100 बंदे आ रहे हैं, 5 बाय कर रहे हैं, हो सकता है उनको ये वाला प्रोडक्ट समझ आ जाए और वो ये बाय कर लें। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस कैटेगरी प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, क्रॉस कैटेगरी, ठीक है। इसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट क्रॉस कैटेगरी बोल देते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो दोस्तों अवॉइड करना, बाकी अब ये क्या स्ट्रेटेजी है हमारी सेल्फ टारगेटिंग के अंदर, क्रॉस कैटेगरी। क्रॉस कैटेगरी में मैं वॉलेट के पीछे अपना चेकबुक होल्डर एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलेट का प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपना चेकबुक होल्डर की एड चला रहा हूँ वॉलेट के पीछे, ताकि मैंने देखो ऊपर एडवर्टीजमेंट में सिलेक्ट प्रोडक्ट जिसको मेरे को ऐड करना है वहाँ पे चेकबुक होल्डर सिलेक्ट करा है और उसको किस पे ऐड कर रहा हूँ मैं, वॉलेट पे, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट टारगेटिंग में एक चीज़ और है दोस्तों, देखो मेरे पास यहाँ पे बेल्ट का प्रोडक्ट है, बेल्ट है मेरे पास 499 की, ये देखो ये बेल्ट है मेरे पास 499 की। अब क्योंकि इसका टिकट साइज हाई है तो मैं जो हाई वाला प्रोडक्ट ना उस पर लो वाला प्रमोट कर सकता हूँ, लो वाले पे हाई वाला प्रमोट नहीं कर सकता, वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, क्योंकि बंदा प्राइस देख के भी आया होगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रमोट करूँगा इस बेल्ट को। तो अब मैं गया प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं, अब मैं वॉलेट क्योंकि वॉलेट सस्ता है तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे किया वॉलेट को सिलेक्ट, वॉलेट ये मेरे वॉलेट हो गए, ये मैंने वॉलेट सिलेक्ट किया और वॉलेट को मैंने एडवर्टाइज में डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे वॉलेट अपना ऐड में डाल दिया। अब इसको मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग में डालूंगा एग्जैक्ट के अंदर, और ये मेरी बेल्ट है, बेल्ट के मैं SKU उठाऊंगा, एसीन उठाया और यहाँ पे मैंने टारगेट कर दिया बेल्ट के ऊपर, ठीक है। बेल्ट आ गई है, बेल्ट का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसके वेरिएशन है और 4 अलग अलग है, तो मैं सारे की सारे एसीन डालूंगा, 1-2 नहीं डालूंगा, सारे की सारे एसीन डालूंगा। और अब नेक्स्ट टाइम मेरे अब यहाँ पे क्या है, मैं वॉलेट की प्रोडक्ट किसके ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, अपने ही प्रोडक्ट के बेल्ट के ऊपर क्रॉस टारगेटिंग कर रहा हूँ, क्रॉस कैटेगरी टारगेट कर रहा हूँ अपने किसी और प्रोडक्ट में जिसका टिकट साइज हायर है। तो हाई टिकट साइज वाले से दूसरे प्रोडक्ट पे ला रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। जो आदमी बेल्ट खरीदेगा वो वॉलेट भी खरीद सकता है, मेंटलिटी सेम ही रहता है, यूजेज सेम ही है, बेल्ट और वॉलेट। हैंकी, मेंस हैंकी, वुमेन्स हैंकी, अगर आप किचन में ऑर्गेनाइजर बेच रहे हो, किचन ऑर्गेनाइजर बेच रहे हो, कांटे चम्मच रखने वाला, उसको अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, या नाइफ होल्डर बेच रहे हो या स्पून होल्डर बेच रहे हो, उस पर आप स्पून भी बेचते हो तो स्पून की ऐड चला सकते हो, क्योंकि बंदा जो होल्डर खरीद रहा है वो स्पून भी खरीद सकता है।
तो वो क्योंकि होल्डर खरीद रहे तो हो सकता है स्पून भी खरीद ले या कांटे खरीद ले या चाकू खरीद ले, अगर आप उसका होल्डर बेच रहे हो तो ये क्रॉस कैटेगरी लिंक्ड होता है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कहाँ क्रॉस कैटेगरी में सेल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये अभी चल रहा है सेल्फ टारगेटिंग की, हम अपने ही एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं वॉलेट का ऐड चलाऊंगा बेल्ट के ऊपर एग्जैक्ट मैच में। एग्जैक्ट का मतलब मेरे ही एसकेयू पे चलेगा और किसी भी एसकेयू पे नहीं चलेगा, अपने ही ब्रांड के प्रोडक्ट में मैं टारगेट करूंगा। तो ये हो गया क्रॉस कैटेगरी सेम प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम देना, मैं नाम क्या दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम प्रीफिक्स दूंगा, जिस तरह मेरा रहता है जीमैक, मेरी कंपनी का नाम है। उसके बाद क्या करूंगा, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। उसके बाद मैं दे दूंगा वॉलेट को मैं ऐड कर रहा हूँ वॉलेट टू बेल्ट, मतलब वॉलेट को मैं कर रहा हूँ किस पे, बेल्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया जीमैक, मेरी कंपनी का नाम, सेल्फ मतलब अपने ही प्रोडक्ट पे, पीटी मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग। उसके बाद वॉलेट टू बेल्ट मतलब वॉलेट को मैं चला रहा हूँ बेल्ट के ऊपर। ठीक है, बजट दे दूंगा 200 रुपये और अपना रिकमेंडेड बजट सीपीसी के साथ में ऐड चलाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बेल्ट बेच रहा हूँ दोस्तों, बेल्ट में मेरा सीपीसी 11 से 15 रुपये है, तो फिर आपको बजट उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा बजट अपने हिसाब से कैलकुलेटेड करके रखना। अभी मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम 200 रुपीज़ पर कैंपेन का होना चाहिए आपका बजट, अगर आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर रहे हो। तो ये सिर्फ दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए वीडियो है, आपको बताने के लिए प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे काम करता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके ऊपर वीडियो है। तो अभी हमारी स्ट्रेटेजी थी, हमारा था प्रोडक्ट टारगेटिंग में सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब हमने सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में पहले सेम प्रोडक्ट किया, फिर हमने किया डिफरेंट प्रोडक्ट क्रॉस कैटेगरी टारगेटिंग। ये अभी हम सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में ही कर रहे हैं। पहला हमारा था अपने ही प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट पे सेम प्रोडक्ट पे डालना, सेकंड है डिफरेंट प्रोडक्ट को क्रॉस कैटेगरी टारगेट करना, थर्ड है आपका सेम प्रोडक्ट मल्टी वेरिएशन टारगेटिंग, मतलब सेम प्रोडक्ट हो गया, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशंस। तो ये हमारा सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में स्ट्रेटेजी आ गई, थर्ड नंबर। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 3 आ गई। अब इसका मैं बताता हूँ होता क्या। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट जो है मेरा, ये वॉलेट का जो मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वॉलेट का, ये वाला ग्रे वाला मैंने उठाया, पर इसके साथ मेरे ये 12 वेरिएशन और हैं, 12-13 वेरिएशन और हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी सारे वेरिएशंस को ना इस प्रोडक्ट पे टारगेट कर दूंगा, या ये वाला प्रोडक्ट बाकी सारे वेरिएशंस पे टारगेट कर दूंगा। उससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये ग्रे वाला प्रोडक्ट है, कस्टमर ने सपोज करो ये टैन कलर वाला सिलेक्ट किया। अभी टैन वाला सिलेक्ट करेगा, देखो नीचे एड्स के स्लॉट चेंज हो गए, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे सारे की सारे लाइन लगा के, जितने भी मैं इस पर टारगेट करूँगा। तो वहाँ से कस्टमर क्या करेगा, मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टैन वाला प्रोडक्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऊपर आए, ये मैंने टैन वाले का SKU डाला, ये टैन वाले पे मैं ऐड चलाऊंगा। अब मेरे को ऐड किस पे चलाना है, एंटर लिस्ट पे गए, एग्जैक्ट मैच पे गए, इसमें मैं बाकी सारे SKU डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने टारगेट किया, उसके बाद एक ये वाला SKU उठा लेता हूँ मैं, उसके बाद ये वाला SKU उठा लेता हूँ, उसके बाद ये वाला SKU उठा लेता हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरी ऐड जो टैन वाले की है वो इन सब SKU पे चलेगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऊपर सारे SKU डाल सकते हो, नीचे भी सारे SKU डाल सकते हो। तो आप ही के प्रोडक्ट्स के ऊपर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखते हो एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए भी, नीचे भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख सकते हो ऐड दिखाने के लिए कि किस पे ऐड चले। ऊपर है, देखो ऊपर दिखा रहा है प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन, किसकी ऐड चलानी है, नीचे हम सिलेक्ट कर रहे हैं किस पर ऐड चलानी। तो इन चीज में ध्यान रखिए, ऊपर है कि कौन से प्रोडक्ट को हमको एडवर्टीजमेंट चला के प्रमोट करना है, नीचे वाला है किस पर प्रमोट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले प्रोडक्ट को नीचे वाले पे प्रमोट कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेम है, अपने ही वेरिएशंस है, पर कस्टमर जब भी हमारा कोई वेरिएशन पे क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल अभी टैन वाले पे क्लिक करा, अभी हम ये ब्लैक वाले पे आ जाते हैं। देखो ब्लैक वाले पे आए, पेज रिफ्रेश हुआ, पेज रीलोड हुआ, देखो स्लॉट्स चेंज हो गए, एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट चेंज हो गए, अब दूसरे प्रोडक्ट आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट बाकी सारे शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये ग्रीन वाला प्रोडक्ट, ब्लैक वाला प्रोडक्ट है, अब कस्टमर को ये प्रोडक्ट समझ आया, कस्टमर ने ये क्लिक करा, हमारा ही प्रोडक्ट हुआ, तो कस्टमर को नहीं पता चलेगा, वो वापस रीलोड होके हमारे ही प्रोडक्ट पे आ जाएगा, पर दूसरे वेरिएशन पे। तो कस्टमर ने यहाँ से हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया, पर उसने यहाँ पे देख के अट्रैक्ट हुआ, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट देख के वापस आ गया।
तो यहाँ से हमारे को बेनिफिट मिलेगा। हमारा एक SKU की जगह कस्टमर दूसरे SKU पे ट्रांसफर हो गया और वहाँ से परचेज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने कस्टमर को अपने पास ही रखा, जाने नहीं दिया, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे एड स्लॉट आते हैं। देखो इस पे 58 पेजेस आ रहे हैं। देखो पेज 2 आउट ऑफ 58 लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट हैं। तो 58 को 7 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 406 प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड्स के मेरे प्रोडक्ट पे चल रहे हैं। तो मेरे पास भी तो कुछ थोड़े बहुत स्लॉट्स होने चाहिए कि कस्टमर मेरा ही प्रोडक्ट पे वापस घूम फिर के आए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। कस्टमर जो मेरे प्रोडक्ट पे आ रहा है वो मेरी सेल जो दूसरा ब्रांड छीन रहा है। तो इस तरह आपको अपने ही सेल्फ प्रोडक्ट के बाकी वेरिएशंस को भी टारगेट कर सकते हो। तो तीसरी स्ट्रेटेजी क्या है, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशंस, सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ पे हमारी सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग में 3 स्ट्रेटेजीज हो गई। एक है सेम प्रोडक्ट को ब्लैक कलर वाले वॉलेट को ब्लैक कलर पे ही एडवर्टीजमेंट करना, और क्रॉस कैटेगरी मतलब हम बेल्ट का वॉलेट का प्रोडक्ट बेल्ट पे एडवर्टाइज करें, क्योंकि बेल्ट का टिकट साइज महंगा है, बेल्ट 500 की है, वॉलेट 300 का है। तो हम 300 वाला प्रोडक्ट अपनी बेल्ट पे दिखा रहे हैं कि कस्टमर जो बेल्ट बाई करता है वही हमारा प्रोडक्ट बाई कर लेगा, क्योंकि कस्टमर ने हमारे ब्रांड की बेल्ट पे क्लिक करा, नीचे हमारे ब्रांड का वॉलेट दिखेगा, तो हो सकता है वो उसको चेकआउट कर ले और कॉम्प्लीमेंट्री एज अ बाय कर ले। तीसरा है सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशन। हमारे 3 कलर है, ब्लैक ब्लू ग्रे। हमने जो है क्या करना है, तीनों को लेके अगर तीनों को ऐड करना है, तीनों पे ही करना है, तो वो हो गया सेम प्रोडक्ट। या फिर हम ब्लैक वाले को ब्लू ग्रे बाकी पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो बाकी वेरिएशंस के जो प्रोडक्ट है हमारे ब्लैक वाले के नीचे आ जाएंगे, तो कस्टमर वहां से रीडायरेक्ट होकर वापिस हमारे उसी मेन प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा, ताकि उसको लगेगा कि भाई ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, और वो बाय कर लेगा। ठीक है, तो हमारे को कस्टमर को जाने नहीं देना। देखो प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब यही है, कस्टमर को जाने नहीं देना। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि प्रोडक्ट टारगेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये अमेजोन खुला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे वॉलेट फॉर मैन सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे नियरली 30,000 रिजल्ट्स आए हैं इस कीवर्ड पे। पर अमेजोन जो है एक अब सर्च टर्म पे 7 पेज ही शो करता है, और एक पेज पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने आते हैं 48, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितने शो होते हैं 48। तो 48 इंटू 7 336 ही रिजल्ट आ रहे हैं। 336 में से 50% जो हमारे स्लॉट्स होते हैं प्रोडक्ट के वो बड़े ब्रांड्स कैप्चर कर लेते हैं, और बाकी 50% जो है एड्स के थ्रू ही चलता है। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम बचता है। तो कस्टमर जब भी सिलेक्ट करेगा वो पेज 1 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 90% के आसपास जितने भी ऑर्डर्स पढ़ते हैं वो सारे प्रोडक्ट पेजेस से पढ़ते हैं। देखो जिस तरह ये वाइल्ड होन वाले का हमारे कॉम्पिटिटर का बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके 1000 प्लस ऑर्डर्स है, इसके कितने सारे वेरिएशन है। अब इसके नीचे देखो कस्टमर जो है इसी के नीचे से ही अपनी जो है क्या कहते हैं शॉपिंग करेगा, यहीं पे वेरिएशन और ढूंढने की ट्राई करेगा। अमेजोन यहीं पे जाने का ऑप्शन देता है। अमेजोन कोशिश करता है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पेजेस से बाय करे, ताकि उसको वहीं की वहीं मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाए, जाकि वो उसको सर्च रिजल्ट में ना मिले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देखना है। इसलिए प्रोडक्ट पेजेस पे एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेजोन एडवर्टीजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अमेजोन एडवर्टीजमेंट का। 50 to 70% ऑर्डर्स आज की डेट में अमेजोन पे कीवर्ड्स की जगह प्रोडक्ट पेजेस से पड़ते हैं, क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को अपना दिखाते रहना पड़ेगा। तो हमारी ये 3 स्ट्रैटेजी हो गई, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट क्रॉस कैटेगरी, और सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशंस। अभी ये हम अपने सेम ब्रांड पे कर रहे हैं, कह रहे हैं सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब हमारी स्ट्रैटेजी आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम, ये अभी तो आ गए हम अपने प्रोडक्ट है। अब ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग बताते होंगे आपको। अब आ जाते हैं हम कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग, विच इज क्या स्ट्रैटेजी क्या है हमारी। इसको मैं मर्ज इन सेंटर कर लेता हूँ, आपको याद रहेगा। ये है हमारी कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग ये क्या है हमारी स्ट्रेटेजी, कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। मतलब जैसे कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग है, इसका मतलब क्या है, हमको जाना है ब्रांड एनालिटिक्स में, और यहाँ पे अपना टॉप सर्च टर्म सर्च करना है। यहाँ पे हम गए टॉप सर्च टर्म्स, यहाँ पे हमने सर्च करा वॉलेट फॉर मैन, मैंने यहाँ पे रिफाइन रिजल्ट किया। देखो वॉलेट फॉर मैन की सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक कितनी है 1731, मतलब इसके लाखों में सर्चेज आ रहे हैं। हम थोड़ा सा और ब्रॉडर कीवर्ड लेते हैं, 3 वर्ड का ले लिए, पर्स फॉर मैन वॉलेट की, इसकी भी सर्च फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो लोग ही बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अमेजोन के बायर पोर्टल पे गए, हमने यहाँ पे ये कीवर्ड पर्स फॉर मैन वॉलेट सर्च किया।
अब यहाँ पे जो हमारे को ये 48 रिजल्ट्स आए ना फर्स्ट पेज के दोस्तों, अब यहाँ पे हम उन प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे जो ऑर्गेनिकली सेल अच्छा कर रहे हैं अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। जिस तरह मेरा प्रोडक्ट वॉलेट का है, ये मेरा वॉलेट का प्रोडक्ट है, कहाँ गया ये मेरा वॉलेट, ये वाला मेरा 10 वाला वॉलेट। अब इसकी प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या करेंगे हम, कीवर्ड बेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कस्टमर सर्च करता है प्रोडक्ट फॉर मैन वॉलेट और इस पे ऑर्गेनिक रिजल्ट, देखो ये तो स्टार्टिंग वाले एड्स आ रहे हैं। अब ये जो वाइल्ड हॉर्न वाला आ रहा है ये हमारा जेन्युइन है, मतलब ये जेन्युइनली रैंक कर रहा है। अब इसका एसिन उठाएंगे हम, यहाँ से कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स उठा के अब यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं लिस्ट बना लूँगा और यहाँ पे मैं उसके ऊपर कीवर्ड का नाम दे दूंगा, कौन सा है, पर्स फॉर मैन वॉलेट मेरा कीवर्ड है, पर्स फॉर मैन वॉलेट मेरा कीवर्ड है। देखो पर्स फॉर मैन मेरा वॉलेट कीवर्ड है। अब यहाँ पे ये पहला प्रोडक्ट आया वाइल्ड होन का जिसके 1000 ऑर्डर है, इसका भी प्राइस 299 है, मेरा भी प्राइस 299 है। उसके बाद ये वाइल्ड होन वाले का दूसरा SKU आया जिसपे सेल आ रही है। दोस्तों हमारे को वही SKU उठाना है जिसपे कॉम्पिटिटर की सेल आ रही है पर्टिकुलरली कीवर्ड के ऊपर। तीसरे वाला मेरा ब्रांड है, इसको छोड़ दूंगा। देखो अर्बन फॉरेस्ट आ गया, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। चौथा हॉर्नबुल आ गया, इसका एसिन मैंने उठाया, कॉपी किया। अगला एसिन ये मैंने उठाया, इसका कॉपी किया। एड्स का नहीं उठाना दोस्तों, सिर्फ वही वॉलेट उठाने हैं, मतलब वही प्रोडक्ट उठाने जिन पे सेल आ रही है। और कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे दिखाएगा 800 बोट, 500 बोट, 1000 ऑर्डर्स बोट इन पास्ट मंथ। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि भैया मेरी इस प्रोडक्ट पे कॉम्पिटिटर की सेल आ रही है। जिस तरह ये स्पॉन्सर्ड आ गया, स्पॉन्सर्ड वाले नहीं उठाने, आपको ऑर्गेनिक उठाने हैं, ऑर्गेनिक वाले जो भी रैंक कर रहे हैं। देखो ये मोर रिजल्ट्स के अंदर ऑर्गेनिक आ गए, आप ये सारे और ले सकते हो। उसके बाद ये रहा गिफ्ट फॉर स्पेशल, देखो इसका प्राइस 199 है, मेरा सेलिंग प्राइस 299 है। तो अपने नीचे वाले पे ऐड करके कोई फायदा नहीं है, तो मेरे को सेम प्राइस है उससे ऊपर वाले उठाने हैं। तो ये अर्बन फॉरेस्ट की ओर आ गए प्रोडक्ट, इसको मैं उठा लिया। अब ये फिर स्पॉन्सर्ड आ गए, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये 499 वाइल्ड हॉर्न, ये अर्बन फॉरेस्ट क्रॉस वाले का 1500 रुपये का प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह करके मैं लिस्ट बना लूँगा पूरी की पूरी। फर्स्ट पेज वालों को, हमारे को सेकंड पेज नहीं जाना, फर्स्ट पेज है। तो जिस तरह मैंने ये अभी आपके रेफरेंस के लिए 8 लिए, आप 15-16 जितने आपको मिले, जितने फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट हो, फर्स्ट पेज वाले देखो कितने सारे हैं। फर्स्ट पेज वाले जिनको स्पॉन्सर्ड नहीं उठाना, जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हो और जिन पे सेल आ रही है। देखो जिस तरह ये 1900 रुपये का, ये 500 रुपये का, ये 700 का, इस पर सेल नहीं आ रही क्योंकि देखो ये स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं, प्लस इन पे सेल भी नहीं आ रही है। अब ये 199 वाला है, इसको नहीं चाहिए। ये 1250 का प्यूमा का है, हमारे को ये भी नहीं चाहिए। और ये 700 वाला हमारे को ये भी नहीं चाहिए। हमारे को सिर्फ वही प्रोडक्ट लेने जिन पे सेल आ रही है। सेल आ रही है मतलब उस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक बहुत हाई आ रहा है, तो उधर हमारा CPC कम आएगा। अगर उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे तो उधर CPC कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जिस तरह मैंने एक ये कीवर्ड्स लिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, उसके बाद मैंने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया जिस पे मुझे ऐड चलानी है। मैनुअल टारगेटिंग पे एग्जैक्ट के अंदर गए और यहाँ पे मैं टारगेट पे क्लिक कर दूंगा। ये क्या है, कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग हम कर रहे हैं। कि हमारा कीवर्ड क्या था, हमारा कीवर्ड था हमारा ये रहा पर्स फॉर मैन वॉलेट, क्योंकि इस पर सर्चेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अब इसका नाम क्या देंगे, कैंपेन का स्ट्रेटेजी का नाम क्या देंगे, GMAC, जिस तरह मेरा कंपनी का नाम है। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कीवर्ड बेस, मतलब कीवर्ड का मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दूंगा। मैंने क्या कीवर्ड पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, मैंने कीवर्ड लिया है पर्स फॉर मैन वॉलेट ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करूँगा, फर्स्ट पेज, सिर्फ फर्स्ट पेज के ही मेरे पास SKUs हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी का नाम क्या हो गया, मैंने स्ट्रेटेजी का नाम दिया यहाँ पे, ये रहा स्ट्रेटेजी का नाम है मेरा कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो ये है हमारा कॉम्पिटिटर और कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। अभी हमारी क्या है, कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग है कॉम्पिटिटर के ऊपर। हम ये कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं ना ऑर्गेनिकली, जिन पे बहुत अच्छा सेल आ रहा है, वहाँ से ट्रैफिक लाएंगे अपने प्रोडक्ट पे। सिमिलर प्रोडक्ट पे क्रॉस कैटेगरी नहीं चलता, क्योंकि हम कीवर्ड पे अब रैंक करने का ट्राई मार रहे हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू। तो जितनी बार कस्टमर ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा पर्स फॉर मैन वॉलेट, उतनी बार इनके प्रोडक्ट ऊपर रैंक करेंगे और उतनी बार हम उनके प्रोडक्ट से ट्रैफिक अपने पे लाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 बेनिफिट है। पहला, कस्टमर वॉलेट ढूंढने आ रहा है, ये तो कंफर्म है।
दूसरा कस्टमर इनके प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर रहा है तो हम उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, चाहे प्राइस कम हो ज़्यादा हो, मतलब हमारे से तो कम ही ज़्यादा ही होना चाहिए, कम वाले पे बेनिफिट नहीं है, पर कस्टमर वहाँ पे माइंड क्लियर है कि भाई इस पे 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, कस्टमर उसका प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो नीचे देखेगा ही देखेगा, एक बारी तो देखेगा ही देखेगा, तो वहाँ से ट्रैफिक आ सकता है और वहाँ पे हमारा CPC बहुत कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले का बहुत अच्छा सेल जनरेट हो रहा है, तो ट्रैफिक बहुत हाई है। जिस प्रोडक्ट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ से ट्रैफिक लाने में हमारा एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हमेशा कम ही आता है प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, मेरी कंपनी का प्रीफिक्स मैंने डाल दिया, उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग, उसके बाद मैंने कीवर्ड आगे मेंशन कर दिया पर्स फॉर मैन वॉलेट, उसके बाद मैंने डाल दिया फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज के जितने कॉम्पिटिटर हैं उनका प्रोडक्ट मैं टारगेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर एग्जैक्ट के अंदर डाला है, एक्सपेंडेड में नहीं डाला। अब मैं आपको एक बार रीजन बता देता हूँ एग्जैक्ट और एक्सपेंडेड में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करा, ये जो प्रोडक्ट मैंने सिर्फ इसी का एसिन डाला एग्जैक्ट में, तो मेरी ऐड वहीं तक रहेगी जितनी बार ये प्रोडक्ट चलेगा। एक्सपेंडेड में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने ये प्रोडक्ट पे क्लिक करा, कस्टमर ने ये बाय नहीं करा, उसके बाद ये कस्टमर ने दूसरे ब्रांड का क्लिक करा, तो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे भी ऐड यहाँ पे भी शो हो जाएगी। एक्सपैंड करने में क्या है, मेरा CPC तो थोड़ा लो हो जाएगा पर मेरी रीच बढ़ जाएगी अननेसेसरी। हमारे को नहीं पता कस्टमर देखते देखते कहाँ तक जाएगा और खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी से भटकेंगे नहीं, हम एक्सपेंडेड यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर हमारे को एक्सपेंडेड ही यूज़ करना होता तो हम सब्सटीट्यूट कैंपेन चला लेते, फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग हम यूज़ ही नहीं करते दोस्तों। तो हमारे को नहीं पता कि एक्सपेंडेड के अंदर कस्टमर कहाँ तक जाएगा और हमारी ऐड कहाँ तक एक्सपेंड होती चली जाएगी, वो अननेसेसरी क्लिक्स लेता चला जाएगा। और जब कस्टमर 3 बारी 4 बारी किसी प्रोडक्ट के थ्रू बार बार शफल करता है, इट मीन्स उसका अभी वो खरीदने के मूड में नहीं है, अभी वो सिर्फ देखने के मूड में है, तो वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम एक्सपेंडेड में नहीं चलाएंगे, सिर्फ एग्जैक्ट में चलाएंगे। और एग्जैक्ट और एक्सपेंडेड में ये मेजर डिफरेंस है कि एग्जैक्ट हमारा ऐड वहीं तक स्टेबल रहेगा जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बार कहीं नहीं दिखाएगा। एक्सपेंडेड में वो किसी भी कस्टमर उसके पेज से जंप करेगा, हमारी ऐड भी जंप करेगी। तो ये डिफरेंस होता है एग्जैक्ट मैच में और एक्सपेंडेड टारगेटिंग में। तो हम एग्जैक्ट में ही ऐड चलाएंगे जितना भी हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। तो ये है हमारा कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड उठा रहे हैं, प्रोडक्ट उठा रहे हैं और कीवर्ड डाल करके जो रिजल्ट आ रहा है उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो आप ऐसे 10 कीवर्ड के 10 अलग अलग कैंपेन बना सकते हो, चाहे आप चाहो तो ऐड में एक प्रोडक्ट रखना चाहो, ये सारे वेरिएशन हो तो वेरिएशन रखना चाहो, आपकी चॉइस है। जिस तरह मैं यहाँ पे इसके सारे ही वेरिएशन ऐड कर देता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे ऐड वेरिएशन कर देता हूँ, मेरे 15 की 15 वेरिएशन आ जाएंगे। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे 15 की 15 वेरिएशन की ऐड जितनी मैक्सिमम चला पाएगा ये चलाएगा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया कीवर्ड बेस क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर को कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग हो गया, कॉम्पिटिटर के ऊपर हो गया। फर्स्ट पेज वाले प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करना है हमारे को इसमें। फर्स्ट पेज बेस्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट जिनकी सेल आ रही है, जिसपे सेल नहीं आ रही उसको नहीं करना दोस्तों, जिसपे सेल आ रही है सिर्फ उसी पे ही करना है। और सेल का अमेजोन दिखाएगा कि 100 प्लस बॉट, 50 प्लस बॉट, 200 प्लस बॉट, 1000 प्लस बॉट, वो अमेजोन ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड दिखाता है। अगर नहीं दिखा रहा, आप कोई टूल यूज़ करते हो, हीलियम टूल या जंगल स्काउट, तो वहाँ पे भी आपको वो टूल बता देगा इसका कितना मंथली सेल आ रहा है। तो कोशिश करना एटलीस्ट 50, 70, 100 प्लस वाले ऑर्डर्स पे ही टारगेट करो, उससे नीचे वालों पे मत करो, वहाँ CPC हाई जाएगा। अब तीसरी हमारी स्ट्रेटेजी है कॉम्पिटिटर टारगेटिंग डायरेक्टली ब्रांड। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्ट्रेटेजी, हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के ब्रांड को टारगेट करेंगे और किसी चीज़ को नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्रांड को टारगेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस अपने प्रोडक्ट, जिस तरह ये वॉलेट है मेरा, वॉलेट का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम ब्रांड टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रांड टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम गए प्रोडक्ट टारगेटिंग मैनुअल कैंपेन के अंदर। अब यहाँ पे देखो मेरी कैटेगरी आ गई, कैटेगरी हो गई मेंस वॉलेट। अब मैं क्या करूँगा, रिफाइन पे क्लिक करूँगा। पहले मैं कस्टम बिड इसकी कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 4 रुपये कर लेता हूँ कस्टम बिड। अब रिफाइन पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। देखो मेरी कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है, अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्रांड है वाइल्ड हॉर्न, सबसे बड़ा ब्रांड है ये। तो मैं क्या करूँगा, ब्रांड सिलेक्ट करूँगा वाइल्ड हॉर्न। देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है वाइल्ड हॉर्न। वाइल्ड हॉर्न के कितने प्रोडक्ट है, 443 से लेके 738। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे करा ऐड। तो मेरी अब ये कॉम्पिटिटर के ब्रांड को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रांड वॉलेट्स का ही है तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा दिए 443 से लेके 738। इसके अंदर दोस्तों सारे प्राइस के प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ से लेके 1000, 2000 जितने भी मैक्सिमम बेच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके ब्रांड पे भी हम डिफरेंट फिल्टर्स लगाएंगे। अभी ये क्या है, ये कोई भी प्राइस का फिल्टर नहीं है। हम इसको दोबारा रिफाइन पे जाएंगे
वापस ब्रांड के अंदर जाएंगे, वाइल्ड हॉर्न सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 299 का है तो मैं यहाँ पे 300 रुपये सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, वाइल्ड हॉर्न को मैं टारगेट कर रहा हूँ, पर कौन से प्रोडक्ट पे ऐड चलनी चाहिए, 300 या उससे ऊपर, नो मैक्स को खाली छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है 300 से ऊपर वाले प्रोडक्ट कितने, 417 से 700 प्रोडक्ट इसके हैं। मैंने कर दिया ऐड। मैं फिर दोबारा रिफाइन करूंगा, एक और बारी वाइल्ड हॉर्न को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो है अभी मैंने 300 वाले करे थे, अब मैं 400 वाले प्रोडक्ट पे करूंगा और ऐड करूंगा। अब देखो 500 यहाँ पे 400 प्लस के ऊपर कितने आ गए हमारे पास, 400 प्लस के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट कम होके कितने हो गए, 340 से लेके 500। फिर मैं एक बारी और करूंगा, 500 का फिल्टर लगाऊंगा, कैटेगरी हो गई वाइल्ड हॉर्न और प्राइस रेंज हो गया 500 प्लस, मतलब 500 से ऊपर वाले प्रोडक्ट पे ऐड चले। तो मेरा भी यहाँ पे टारगेटेड प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 131 से लेके 218। तो मैंने वाइल्ड हॉर्न को ही 4 बारी सेग्रीगेट कर दिया प्राइसेस के ऊपर। एक बारी वाइल्ड हॉर्न नॉर्मल है, मतलब उसके सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड चलेगा। दूसरा वाइल्ड हॉर्न 300 एंड अबव है, देखो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वाइल्ड हॉर्न आ गया, प्रोडक्ट आ गए 443 से 738, यहाँ पे कोई भी प्राइस का फिल्टर नहीं है, सारे प्रोडक्ट पे ऐड चलेगा। उसके बाद दूसरा वाइल्ड हॉर्न पे टारगेट हो रहा है मेरा 300 एंड अबव वाले प्रोडक्ट पे। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है 417 से 700 के बीच में। उसके बाद 400 अबव 347 से 578, 500 अबव 131 से 218 प्रोडक्ट। इससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटर टारगेटिंग प्राइस के ऊपर, सॉरी कॉम्पिटिटर ब्रांड टारगेट, स्पेसिफिक ब्रांड टारगेट कर रहे हैं। ये ऐड किस चलेगी, वॉलेट की कैटेगरी में चलेगी, इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम ब्रांड क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाइल्ड हॉर्न टारगेट कर रहे हैं। तो अब इस कैंपेन का नाम क्या दूंगा मैं, जिस तरह मेरा जीमैक है, कंपनी का नाम प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रांड मेंशन कर दूंगा, ब्रांड नेम हो गया वाइल्ड हॉर्न और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं। तो मेरे क्या है, मेरी कंपनी है, सॉरी प्रोडक्ट टारगेटिंग के आगे मैंने प्रोडक्ट डालना भूल गया, वॉलेट कर दिया मैंने। देखो जीमैक प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, कैंपेन किस चीज़ का है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का। कौन से प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हैं, वॉलेट्स पे ऐड चला रहे हैं। किस पे टारगेट कर रहे हैं, ब्रांड पे कर रहे हैं, ब्रांड का नाम वाइल्ड हॉर्न और इसका डेली बजट 200, 250, 300 जो भी आपको देना चाहे आप दे सकते हो। तो इस तरह हम ब्रांड टारगेट कर सकते हैं, ब्रांड के प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल इस तरह आपको फिल्टर लगाना है एक ब्रांड के प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे को पता है, देखो वाइल्ड हॉर्न यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स लेता है। वाइल्ड हॉर्न 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, उसके बाद वाइल्ड हॉर्न और वाइल्ड हॉर्न, ये देखो इसके बाद 4-5 स्लॉट इसके आ गए फर्स्ट पेज पे। उसके बाद देखिए और कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक में एक ये स्लॉट आ गया, बिना ऑर्गेनिक है 6-7वां स्लॉट ये रहा वाइल्ड हॉर्न का। और उसके बाद वाइल्ड हॉर्न 7 स्लॉट इसके आ गए। उसके बाद और आ रहे क्या, वाइल्ड हॉर्न 7 नहीं, फर्स्ट पेज पे इसके 7 स्लॉट्स आ रहे हैं, मतलब 48 में से 7 स्लॉट यही ले रहा है। ये हो गया पहला प्रोडक्ट, पहला ब्रांड वाइल्ड हॉर्न। उसके बाद हमारे पास आ गया अर्बन फॉरेस्ट। उसके बाद एक आ गया हॉर्नबुल भी ब्रांड आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इस तरह मल्टीपल जो कहते हैं ना ब्रांड्स है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे को मल्टीपल ब्रांड्स को टारगेट करना है। हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स को हम टारगेट कर सकते हैं, अपने सारे कॉम्पिटिटर को ऐसे टारगेट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांड को हम टारगेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग बाय प्राइसेस एंड फिल्टर्स। तो हम प्राइसेस के फिल्टर्स लगा करके ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटर टारगेटिंग वाया ब्रांड्स हो गया, ब्रांड टारगेटिंग बोलते हैं इसको। पहली स्ट्रेटेजी में हमने अपने ही प्रोडक्ट के स्लॉट्स बुक करे। सेकंड स्ट्रेटेजी में हम कीवर्ड बेस गए कि कस्टमर जो सर्च कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। थर्ड आगे हम डायरेक्टली ब्रांड्स पे जंप कर रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर तेरे प्रोडक्ट पेज हम तेरे प्रोडक्ट पेज को भी हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कंप्यूटर तेरे प्रोडक्ट पेज पे भी हमारे को ऐड चलाना, हमारे को कोई स्लॉट नहीं छोड़ना एड्स का। तो ये हो गया कॉम्पिटिटर टारगेटिंग वाया ब्रांड्स। अब इसके बाद हमारी एक स्ट्रेटेजी और आती है दोस्तों, उसके बाद आती है कॉम्पिटिटर टारगेटिंग बेस्ट सेलर टारगेटिंग करते हैं हम। इसके बाद करते हैं बेस्ट सेलर टारगेटिंग। बेस्ट सेलर टारगेटिंग क्या है, हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में गए। जिस तरह ये मेरा वॉलेट का प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हम जाएंगे आइटम डिटेल्स में, यहाँ पे बेस्ट सेलर देखो मेंस के अंदर रैंक 1 आ रही है।
हमारे पास यहाँ पे 100 प्रोडक्ट आते हैं बेस्ट सेलर के लिए। देखो 100 आते हैं, 50 रैंक आ रही है, हम 2 पेज तक जा सकते हैं, तो बेस्ट सेलर 100 हमारे को मिलते हैं। अभी बेस्ट सेलर अमेजोन क्यों देता है और किस बेसिस पे देता है, पहले वो समझो। बेस्ट सेलर अमेजोन उस प्रोडक्ट को देता है जिसकी सेल अच्छी आ रही होती है, या फिर सेलर बेचने के लिए मेहनत कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया से कंटेंट क्रिएट करके कर रहा हो, या पेड प्रमोशन एडवर्टीजमेंट अमेजोन पे भर के चला रहा हो, या उसने पूरा माल इंडिया के एफबीए में रखवा रखा हो फिर ऐड चला रहा हो। बेस्ट सेलर अमेजोन उसी प्रोडक्ट को देता है जिसपे सेल आ रही होती है, या फिर बेचने के लिए सेलर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, चाहे कहीं से भी करे, ट्रैफिक कहीं से भी आए पर हाई ट्रैफिक आ रहा है, तो उन्हीं प्रोडक्ट को अमेजोन बेस्ट सेलर के अंदर डालता है। जिस तरह मैं आज दिखाऊं तो मेरा प्रोडक्ट भी, हमारा प्रोडक्ट भी बेस्ट सेलर के अंदर आएगा, आपको दिखेगा हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सेलर कौन से रैंक पे है। रुकिए मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ है भी या नहीं है। ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या है, आइटम डिटेल्स। बेस्ट सेलर हमारा 92 पे है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल लास्ट में ही आना चाहिए। 95, 97, 94, 92, 91 नहीं, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेस्ट सेलर के अंदर अभी शो नहीं कर रहा। रुको मैं 92 पे इसके थ्रू जाके देखता हूँ। 92, 92, 92 नहीं दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट अभी यहाँ से शो नहीं कर रहा। देखो रैंक तो दिखा रहा है पर रैंक में प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा। तो सेकंड हमारा क्या टारगेटिंग हो गया, बेस्ट सेलर टारगेटिंग। तो बेस्ट सेलर में क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे पेज 1 पे, जो हमारी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जिस तरह वॉलेट, जिस तरह मैं वॉलेट बेच रहा हूँ तो वॉलेट ही टारगेट करूंगा। जिस तरह ये कार्ड होल्डर वॉलेट हो गया, मेरा ये कार्ड होल्डर नहीं है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को मैं अवॉइड करूंगा। पर इस पे 1000 प्लस ऑर्डर है, देख रहे हो, और प्राइस इसका 188 है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे टारगेट नहीं करूंगा। मेरा सेलिंग प्राइस 299 है, तो मेरे को प्रोडक्ट 299 या उससे ऊपर वाले टारगेट करने हो। 275 का प्रोडक्ट में 10% नीचे वाले भी टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा 2-4% ज़्यादा देके बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। पर जो जिसकी पॉकेट ही 100-150 वाली है वो 300 का नहीं बाय करेगा, तो 250-260 वाले प्रोडक्ट को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से सारे की सारे एसिन कॉपी करके इनकी लिस्ट बनाऊँगा बेस्ट सेलर्स की। यहाँ पे गया, यहाँ पे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पुरानी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया वॉलेट बेस्ट सेलर, और आज की डेट है 17/7/26। इस तरह करके मैं लिस्ट बनाऊंगा बेस्ट सेलर की। सारे बेस्ट सेलर लूंगा मैं, एक कैंपेन के अंदर 20 प्रोडक्ट ही रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। तो ऐसे बेस्ट सेलर के ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 बनेंगे, और सभी पे मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करना स्टार्ट करूंगा। अब ये देखो आप, वाइल्ड हॉर्न वाला कितना बड़ा ब्रांड है, इसका बेस्ट सेलर 1 में भी है, बेस्ट सेलर 2 में भी है, और दोनों पे 1000 प्लस यूनिट सोल्ड कर रहा है ये मंथली का। 1000 प्लस का मतलब आप हम सभी लोग जानते हैं एटलीस्ट 20 से 25% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फिर तीसरे नंबर पे अर्बन फॉरेस्ट है, चौथे नंबर पे भी अर्बन फॉरेस्ट है। तो दोस्तों इस पे भी 1000 प्लस ऑर्डर हैं। तो ये हो गया हमारा बेस्ट सेलर का टारगेटिंग। अभी आपको दिखाने के लिए मैं 5 SKU ले लेता हूँ बस। आप 20 SKU ले सकते हो, 10 SKU ले सकते हो, सबके 10 ग्रुप बना दो, या 20 SKU के 5 ग्रुप बना दो, या 50 SKU लेना चाहो 50 मत लो, 50 मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको 50 के लिए बजट भी दिन का 3 से 4000 रुपये रखना पड़ेगा एक कैंपेन का, तो इतना बजट आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है छोटे छोटे 10-10 के 10 ग्रुप बना दो, या 20-20 के 5 ग्रुप बना दो, जिसमें आप बिडिंग भी कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो हम एक SKU और ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, एक ये वाला छोड़ देते हैं, कार्ड होल्डर है हमारा, वॉलेट है, हम ये वॉलेट ये रहा 499 है दोस्तों। प्राइस देखनी है, प्राइस जरूर देखिएगा। ये मैंने कॉपी करा, मैं गया कैंपेन के अंदर, यहाँ से मैंने रिमूव करा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में गया, एंटर लिस्ट एंटर करा मैंने, यहाँ पे मैंने बेस्ट सेलर टॉप 5 डाल दिए जो बेस्ट सेलर रैंक पे है। अब यहाँ पे मेरी कैटेगरी कैंपेन का नाम क्या रहेगा, GMAC मेरी कंपनी का प्रीफिक्स, प्रोडक्ट टारगेटिंग कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं वॉलेट्स, उसके बाद बेस्ट सेलर और टॉप 5। आप टॉप 5, टॉप 10 ग्रुप 1, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, या आप इस तरह कर सकते हो 0 to 5, 0 to 10, बेस्ट सेलर 0 to 10, या फिर आप अगर आप 20 के बना रहे हो तो 1 to 20, इस तरह करके रैंक दे सकते हो, 1 to 20 रैंक,
इस तरह करके, जिस तरह आपको पता रहे कि भाई इस पे कौन से वाले बेस्ट सेलर हैं, और आप 200-250 का डेली बजट रख के एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई बेस्ट सेलर टारगेटिंग की। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे हम बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स टारगेट कर रहे हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू। हम ये बेस्ट सेलर वाले प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 SKUs या 10 प्रोडक्ट्स, अपनी ही बेस्ट सेलर के ग्रुप बनाने। 10 SKU 10 प्रोडक्ट के ग्रुप बना सकते हो, 20 के बना सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपको बजट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे 10-10 रुपये भी खर्च करेंगे तो 200-250 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा आपका, कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हो गया बेस्ट सेलर टारगेटिंग। अब हमारी 1 स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, 3 स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजी हो चुकी है। अब हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है जो कि कॉमन है, ओपन प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट टारगेटिंग है, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। ओपन प्रोडक्ट टारगेटिंग, आप जो मर्जी नाम देना चाहो दे सकते हो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया अपना, उसके बाद गए कैटेगरीज के अंदर, यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरी करेगा। हम यहाँ पे इसकी बिड रखेंगे 2 रुपये, मतलब लोएस्ट रखेंगे, जितना आपकी कैटेगरी में लोएस्ट हो उतना रख सकते हो। मेरे केस में इसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग में बिड है। मैं यहाँ पे पहला क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा। मैंने कुछ भी रिफाइन नहीं किया, कोई ब्रांड सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, रिफाइन करूँगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेस पे। ना मैं रेटिंग पे करूँगा, ना प्राइम पे, प्राइम कस्टमर्स, एलिजिबल नॉन एलिजिबल, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं प्राइस पे करूँगा। 299 का प्रोडक्ट है तो पहली स्ट्रैटेजी मेरी 249 प्लस रहेगी। 249 ऐड कर दा, तब इसमें 250 से ऊपर वाले प्रोडक्ट ऐड, मैं जूम करता हूँ, देखो 249 एंड अबव। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है 5000 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैं एक बार यो रिफाइन करता हूँ, 249 की जगह मैं 300 रुपये रखूँगा। 300 रुपये ऐड, अभी 300 एंड अबव आ गया, इसमें 5500 प्रोडक्ट है। रिफाइन करूँगा, 300 की जगह मैं 350 कर दूंगा, ये 400 कर लेता हूँ, 100 रुपये का गैप रख लेता हूँ। 400 हो गया, रिफाइन करता हूँ मैं 500 हो गया, फिर रिफाइन करता हूँ मैं 600, और इससे 600 से ऊपर मुझे लगता नहीं कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। 600 मैंने कर लिया, 600 में भी बहुत प्रोडक्ट टारगेट हो रहे हैं। अब क्या है, ये जो 249 अबव है ना, ये ऊपर के सारे स्लैब्स कवर करेगा। ये जो ओपन वाला है ये हर चीज़ पर ऐड चलाएगा, चाहे 50 वाला प्रोडक्ट हो, 500 वाला हो, 5000 वाला हो, मेरी कैटेगरी में जो इसको प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे ऐड चलाएगा। पर ये जो 600 एंड अबव वाला है ना, ये स्पेशली उन्हीं को टारगेट करेगा जो इस प्राइस रेंज से ऊपर होंगे या 600 तक के होंगे, 600 वाले होंगे, तो ये 600 एंड अबव को ही टारगेट करेगा। 500 एंड अबव वाला सिर्फ 500 और उसके ऊपर वाले वॉलेट्स को ही टारगेट करेगा, चाहे उन पे सेल आए चाहे ना आए, चाहे सामने वाले का बिक रहा हो चाहे नहीं बिक रहा हो, पर मेरी ऐड उनके प्रोडक्ट पेज पे चलेगी। यहाँ पे प्राइस फिल्टर लगता चला जा रहा है। 400 एंड अबव में 500 भी आएगा, 600 भी आएगा, 700 भी आएगा। अब यहाँ पे एक कैच ये है दोस्तों, जो ये मेरा मेंस वॉलेट में अगर CPC 2 रुपये है तो 249 अबव में मेरा CPC बढ़ाना पड़ेगा, 300 एंड अबव में और CPC इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिडिंग महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्ट कम होते चले जा रहे हैं। तो जितना मेरा प्राइस का फिल्टर ऊपर हाई जाएगा उतने प्रोडक्ट कम होते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे 7000 से 12000 प्रोडक्ट हैं, 249 में 5000 से 10000 हो गए, 300 में 5000 से 8500 हो गए, 400 रुपये की प्राइस रेंज में 4500 से 7500 हो गए, 500 एंड अबव में 3500 से 5000 हो गए, 600 अबव में 2500 से 5000 प्रोडक्ट हो गए। तो मतलब 600 से ऊपर वाले प्रोडक्ट रेंज में भी 2500 के आसपास प्रोडक्ट हैं। चलो एक रिफाइन करते हैं, 1000 का फिल्टर लगाते हो, देखते हैं 1000 रुपीज़ के आसपास। अभी भी इसमें 1600 से लेके 3000 के आसपास प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो अभी जो 1000 वाला है इस पे CPC कम से कम 10 रुपये के आसपास आएगा। देखो रिकमेंडेड 10 रुपीज़ कर रहा है, और जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है सबका रिकमेंडेड CPC कम होता चला जा रहा है। 200 वाले में रिकमेंडेड 6 रुपये है, और 250 वाले में 7.8, 300 वाले में 7.8, 400 वाले में 7.8, 500 वाले में 9.1, और 600 वाले में 10 रुपये का आ गया, और 1000 वाले में 11 रुपये का आ गया। तो इस तरह करके हम ये ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं सिर्फ प्राइस पे। अब इसका हम नाम क्या दे देंगे, GMAC मेरी कंपनी का प्रीफिक्स हो गया, वॉलेट और सिंपल प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग वॉलेट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। उसके बाद आप जो भी इसको 1, 2, 3 अपने रेफरेंस के लिए प्राइसेस, डिफरेंट ग्रुप्स जो भी आपको बनाना चाहो बना सकते हो। ये सारे मैं एक ही ग्रुप के अंदर रख रहा हूँ, 5 ग्रुप बनाने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है, क्यों इतना दिमाग खराब करे।
तो आप एक ही ग्रुप में सारे के सारे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउन ओनली पे सारी स्ट्रेटेजी चलेंगी, अप एंड डाउन पे नहीं चलेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ओपन प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो इसमें हम प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे बेसिस ऑफ प्राइसिस, ठीक है। तो इनको प्राइसिस के बेस पे हम टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिस ऑन बेस्ड ऑन प्राइसिस, डिफरेंट प्राइस पे हम डिफरेंट टारगेट करेंगे। अब इसमें सारे ब्रांड्स है, कॉमन ब्रांड्स है, मिक्स ब्रांड सब है, छोटा बड़ा सब आ गया। तो ये हमारी जो है स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। मेजरली यही प्रोडक्ट टारगेटिंग ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप जो है ये प्रोडक्ट टारगेटिंग इतनी भी कर लोगे ना तो भी दिन का 15-20 हज़ार रुपये का बजट चाहिए। सिर्फ इन्हीं टारगेटिंग को मोटा मोटा स्टार्ट करने के लिए भी दिन का 15-20 हज़ार रुपये का बजट चाहिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग सेम प्रोडक्ट पे इसका 500 रुपये का बजट डाल दो तो ट्रैफिक घूम के आपके पास ही आ जाएगा। डिफरेंट क्रॉस कैटेगरी, दूसरा प्रोडक्ट पुश करना है पर उस पर सेपरेट ऐड नहीं चलानी है, सेम कैटेगरी है, डिफरेंट प्रोडक्ट है या डिफरेंट वेरिएशन है, क्रॉस कैटेगरी करना चाहो क्रॉस कैटेगरी कर सकते हो, डिफरेंट वेरिएशन चाहो डिफरेंट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल आपके 3 वेरिएशन है, ब्लैक ब्लू ग्रे, आपका ब्लैक ही बिकता है, ब्लू ग्रे बिक ही नहीं रहा, इट मीन्स कि कस्टमर ब्लू ग्रे प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ब्लैक के ऊपर ही अपना ब्लू ग्रे अट्रैक्ट करना, प्रोमोट करना स्टार्ट कर दो, कस्टमर वहां से ट्रैफिक होके आएगा और ब्लू ग्रे भी आपका बिकना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें हम कॉम्पिटिटर के जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको लेके टारगेट करेंगे। तो अगर आपके पास 10 कीवर्ड हैं तो 10 ऐड कैंपेन बनेंगे, 50 कीवर्ड हैं 50 ऐड कैंपेन बनेंगे। एक एक कैंपेन को ये अगर आप 100 रुपये का बजट दोगे तो 5,000 तो सिर्फ कीवर्ड टारगेटिंग पे चला जाएगा। कीवर्ड टारगेटिंग हम कब करते हैं? जब हमारा एक लिमिटेड कीवर्ड पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं पर हम एड्स में उसको कैंपेन का बजट नहीं बढ़ाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कीवर्ड है मेरे पास स्लिम वॉलेट फॉर मैन। मेरी इस कीवर्ड पे बहुत अच्छी सेल आ रही है, मेरी बिडिंग भी सही है, पर मेरे को सेल बढ़ानी है इस कीवर्ड पे। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड पे जितने भी मेरे प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट टारगेटिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो कस्टमर जब स्लिम वॉलेट फॉर मैन मेरा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे के प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करेगा तो उन सभी प्रोडक्ट पे मेरी ऐड चलेगी, तो वहां से वो रीडायरेक्ट होकर वापस मेरे प्रोडक्ट पे आ जाएगा और वहां से मैं कन्वर्जन क्रिएट कर लूंगा। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी कीवर्ड बेस्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं ताकि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे गया कस्टमर तो वहां से खींच के हम वापस अपने पे ले आएंगे, तो इधर आके शॉपिंग कर, हमारा प्रोडक्ट बाय कर। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स उतना ज़्यादा पैसा। अगर आप 50 कीवर्ड टारगेट करना चाहते हो तो दोस्तों सब पे 200 रुपये लगाओगे तो 10,000 रुपये का बजट ये हो गया। अगला हो गया कॉम्पिटिटर टारगेटिंग वाया ब्रांड टारगेटिंग। ब्रांड टारगेटिंग में दूसरे के ब्रांड पे टारगेट करना है। दोस्तों इसमें भी अगर आपकी कैटेगरी में 10 ब्रांड है जो बहुत बड़े ब्रांड है उन पे टारगेट कर रहे हो, सब पे 200 300 का बजट, तो 2-3 हज़ार रुपये पर डे का बजट हो गया। तो आप ब्रांड टारगेट करके पर्टिकुलर ब्रांड्स के SKU ब्रांड से ही आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, तो वो हो गया ब्रांड टारगेटिंग। उसके बाद आ गया बेस्ट सेलर प्रोडक्ट। बेस्ट सेलर में 100 SKUs हैं, 100 प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक में आते हैं। इट मीन्स कि ये 100 प्रोडक्ट सेलर बेचने के लिए मेहनत कर रहा है, ब्रांड प्रमोट कर रहा है, ब्रांड काफ़ी खर्चा कर रहा है, इन पर ट्रैफिक बहुत हाई आ रहा है। तो आप उनके 10-10 ऐसे इनके एक ग्रुप बना सकते हो, इस तरह मल्टीपल बना सकते हो। मंथ ऑन मंथ आप डिफरेंट डेट डाल करके भी उसको कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जितने ज़्यादा SKUs उतना ज़्यादा बजट। तो अगर आप 10 SKU रखते हो एक प्रोडक्ट में, मतलब 10 प्रोडक्ट टारगेट करना चाहते हो एक ग्रुप के एक ऐड के अंदर, तो अभी दिन का आपका 200-250 बजट जाएगा, 10 मतलब 2,500 रुपये दिन का वहाँ पे चला गया। रेस्ट हो गया ओपन टारगेटिंग, नॉर्मल टारगेटिंग जो यूजुअली सब करते हैं, पर प्राइस के बेस पे हम करेंगे। तो अगर आप प्राइस के बेस पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसका भी आपको 400 500 300 जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे तो आप टारगेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग का पूरा की पूरा फंडा। अमेजोन पे किस तरह से प्रोडक्ट टारगेटिंग काम किया करता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग की, ये ही गिनी चुनी स्ट्रेटेजीज हैं जो हर एजेंसी, हर सेलर, पुराना सेलर, नया सेलर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट पे, कंप्यूटर के प्रोडक्ट पे, बेस्ट सेलर पे और आपके कीवर्ड्स के ऊपर, और फर्स्ट पेज वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, सेकंड पेज वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है दुनिया भर की, आप इन्हीं से स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पुराने वाले के पीछे लगा दो, जो नहीं बिक रहा वो पुराने वाले के पीछे लगा दो, जो बिक रहा है उसी को उसके ऊपर वापस लगा दो। तो सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों ये है हमारी प्रोडक्ट टारगेटिंग का पूरा, आपको एक कोर्स, मिनी क्रैश कोर्स मैंने पूरा की पूरा दे दिया। इससे ज़्यादा अमेजोन के प्रोडक्ट टारगेटिंग में कुछ नहीं है। आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा बहुत और भी है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। क्रॉस कैटेगरी टारगेटिंग हम बहुत दूर तक कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे सजेस्टेड में एक आ रहा है। यहाँ पे हम अगर यूनिसेक्स है तो वुमेन्स की कैटेगरी में जा सकते हैं। उसके बाद वॉचेस आ गया, प्राइम वीडियो, कहीं पे भी जा सकते हैं। देखो बहुत ऑप्शन है प्रोडक्ट टारगेटिंग में, एंडलेस लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिट नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आप टारगेट कर सकते हो। बेल्ट पे कर सकते हो, सनग्लास पे कर सकते हो। सनग्लास मतलब आई वियर की कैटेगरी में आप जा सकते हो। तो ये सारा जो है ना बहुत पैसा लेके जाता है जहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल शूज़ की कैटेगरी में भी टारगेट कर सकते हो। देखो शूज़ एंड हैंडबैग्स दिखा रहा है, यहाँ पे भी टारगेट करो। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कस्टमर, मेरा पोटेंशियल कस्टमर वहाँ पे है, हर जगह आप टारगेट कर सकते हो। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग। अभी हम स्पॉन्सर डिस्प्ले पे पहुंचे ही नहीं है दोस्तों। स्पॉन्सर डिस्प्ले बहुत दूर है अभी यहाँ से। अभी ये सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग है। जितना मेरे को लगता है कि आप जितने से 5,000 6,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मुझे नहीं लगता कि 6,000 में से गिने चुने 10 बंदों का भी दिन का 30 से 40,000 का मार्केटिंग का बजट होगा। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक बंदा भी हो जाए तो कमेंट करना कि हमारा डेली 40-50,000 रुपीज़ एड स्पेंड है अमेजोन पे, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा आपकी बात सुन के, और आप ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज में आपके 150, 200, 250 कैंपेन इजीली रन हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग के बेस के ऊपर। ठीक है, तो बहुत कुछ है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। मैंने आपको पूरा मिनी क्रैश कोर्स दे दिया प्रोडक्ट टारगेटिंग का, आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि हर कैंपेन के लिए पैसा लगता है। जरूरी नहीं है कोई स्ट्रैटेजी काम करे, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करे। तभी ये मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम यूज़ एंड ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, और हर स्ट्रैटेजी में पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया आप लोगों ने, तो सोच समझ करके तरीके से करना और मॉनिटर रेगुलर बेसिस पे करना। बाकी पूरा मैंने क्रैश कोर्स आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग का दे दिया, कैसे काम करता है, कैसी कैसी स्ट्रेटजीज हैं और कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मैंने आपको सब बता दिया। मेरे ख्याल से मैंने 1 2 3 4 5 आपको स्ट्रेटेजी बताइए। 5 के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप है। नंबर ऑफ इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना मर्जी आप चाहो उतना मर्जी इसको फैलाते। प्रोडक्ट टारगेटिंग जहाँ तक चाहो और कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी में 50 कीवर्ड हैं तो 50 कीवर्ड सर्च करो, फर्स्ट पेज वाले निकालो, सब पे कैंपेन, 50 कैंपेन बना दो। ठीक है ना, तो बहुत स्कोप है प्रोडक्ट टारगेटिंग में, और जितना ज़्यादा पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आपको कैटेगरी डोमिनेट करना है। बड़े ब्रांड्स बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप बड़े ब्रांड नहीं हो तो आप सोच समझ के लिमिटेड यूज़ करना। और मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट करना सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग से, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी मैनुअल कैंपेन्स, ऑटो कैंपेन चला रहे हो तो सेल्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग, क्रॉस कैटेगरी टारगेटिंग, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट वेरिएशंस या सेम प्रोडक्ट सेम वेरिएशन ही आप यूज़ करना। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू टू इन्वेस्ट ऑन योर प्रोडक्ट, फ्रॉम योर प्रोडक्ट, बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो अपने ही प्रोडक्ट का ट्रैफिक बार बार कन्वर्ट करो, उसको जाने मत दो, उसको अपने पास ही रखो। तो स्टार्टिंग बिगिनर हो, थोड़ा बजट है तो 200-250 रुपये का बजट लेके यही स्ट्रैटेजी से स्टार्टिंग करो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग बहुत डिटेल में सारी स्ट्रैटेजीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना। और दोस्तों और अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उन्हीं के लिए सपोर्ट में है, कुछ कमेंट कर दो यार, ताकि उनको भी लगे कि हम भी सपोर्ट में हैं उनके। और सोनम वांगचुक जी का भी फास्टिंग है, वहाँ पे चल रहा है, उनकी हेल्थ बहुत सीरियस है, तो अच्छे कोर्स के लिए है तो सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और आपके जो भी व्यूज़ हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे भी उनके साथ फुल सपोर्ट है हमारा। जो उनकी डिमांड बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमारे भले के लिए एटलीस्ट, चाहे हम वहाँ पे उनको ज्वाइन ना कर पाए पर यहाँ पे भी हम उनको अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।